बात विश्व धरोहर की। मराठा काल के 12 किलों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इनमें महाराष्ट्र के 11 किले हैं, तो वहीं तमिलनाडु का एक जिंजी किला भी इस सूची का हिस्सा है। सभी किले 17वीं से लेकर 19वीं सदी के बीच में बनाए गए थे। पेरिस में यूनेस्को की 47वीं बैठक में इस लिस्ट का ऐलान किया गया है। इसमें मराठा इतिहास और विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। अब भारत की कुल 44 धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर ली गई हैं। मराठा साम्राज्य की सैन्य विरासत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान। मराठा किले सैन्य शक्ति निर्माण कला का अद्भुत उदाहरण। छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा के प्रमाण। सुयश की प्रस्तर शिला पर चिन्ह गहरे हैं हमारे। ज्ञान शिखरों पर धवल ध्वज चिन्ह लहरे हैं हमारे। वेग जिनका यूं कि जैसे काल की अंगड़ाइयां हों, उन तरंगों में निडर जलयान ठहरे हैं हमारे। भारत की मराठा सैन्य विरासत अब यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों का हिस्सा बन गई है। इन किलों को विश्व धरोहर घोषित करने का फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 47वीं बैठक में लिया गया। भारत के अब तक 44 स्थल वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा बन चुके हैं। यूनेस्को ने छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े 12 किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, इस सम्मान से हर भारतीय गदगद है। इन मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में 12 भव्य किले शामिल हैं, जिनमें से 11 महाराष्ट्र में और 1 तमिलनाडु में है। जब हम गौरवशाली मराठा साम्राज्य की बात करते हैं तो हम इसे सुशासन, सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक कल्याण पर जोर से जोड़ते हैं। महान शासक किसी भी अन्याय के आगे न झुकने के अपने साहस से हमें प्रेरित करते हैं। मैं सभी से इन किलों को देखने और मराठा साम्राज्य के समृद्ध इतिहास के बारे में जानने का आह्वान करता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह सभी देशवासियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है जब यूनेस्को ने महाराजाधिराज छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन से जुड़े 12 किलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। अभी कुछ ही दिन पहले रायगढ़ किले पर जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन से जुड़े प्रतीकों से आत्म साक्षात्कार का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये किले हिंदवी स्वराज की रक्षा के प्रमुख स्तंभ रहे हैं और यहीं से स्वभाषा तथा स्व संस्कृति के प्रति करोड़ों देशवासियों को सतत प्रेरणा मिलती रही है। विश्व धरोहर स्थलों में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, इसमें महाराष्ट्र के 11 किले और तमिलनाडु का 1 किला शामिल है। महाराष्ट्र में स्थित किले सलहेर, शिवनेरी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। तमिलनाडु में स्थित किले जिंजी किला। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स उस भौगोलिक और सामरिक नेटवर्क को कहते हैं जो मराठा साम्राज्य की सैन्य ताकत और रणनीति की रीढ़ थे। ये स्थान किलों, पहाड़ियों, नदियों और घने जंगलों से सुसज्जित थे, जिनका उन्होंने युद्ध और रक्षा दोनों के लिए कुशलतापूर्वक उपयोग किया। इनके कारण मराठाओं को कई बार बड़ी सेनाओं का सामना करने में सफलता मिली और वे भारतीय इतिहास के महान सैन्य रणनीतिज्ञों में गिने गए। 12 किलों का वर्गीकरण स्थान के आधार पर। किलों को पहाड़ी यानी पहाड़ी पर स्थित, पहाड़ी वन यानी घने वनाच्छादित पहाड़ी क्षेत्र में स्थित, पहाड़ी पठारी किला यानी पहाड़ी पठार पर स्थित, तटीय क्षेत्र के किनारे और द्वीपीय किला यानी समुद्र से घिरा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित किले सलहेर, शिवनेरी, लोहागढ़, रायगढ़, राजगढ़ और जिंजी। पहाड़ी वन क्षेत्र प्रतापगढ़, पहाड़ी पठारी किला पन्हाला, तटीय किला विजयदुर्ग, द्वीपीय किला खंडेरी, सुवर्णदुर्ग और सिंधुदुर्ग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अंतर्गत आने वाले स्थल शिवनेरी, लोहागढ़, रायगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हालत, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग।
और जिंजी किला। महाराष्ट्र सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय के अंतर्गत आने वाले स्थल सालहट, राजगढ़, खंडेरी और प्रतापगढ़ किला। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य का विकास 17वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। ये परिदृश्य एक असाधारण किलेबंदी और सैन्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसकी कल्पना मराठा शासकों ने की थी। यह परिदृश्य इलाके और भौगोलिक विशेषताओं को एकीकृत करने का परिणाम है, जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं, कोंकण तट, दक्कन पठार और भारतीय प्रायद्वीप में पूर्वी घाटों के लिए विशिष्ट हैं। मराठा सैन्य विचारधारा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान 1670 ईस्वी में हुई और यह बाद के नियमों के माध्यम से 1818 ईस्वी तक पेशवा शासन तक जारी रही। शिवाजी महाराज का सैन्य प्रशासन सुव्यवस्थित था, जो योग्यता, रणनीतिक दुर्ग नियंत्रण और नौसैनिक शक्ति पर निर्भर था। शिवाजी के सैन्य प्रशासन में किले बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए किलों का उपयोग एक मजबूत आधार के रूप में किया। शिवाजी के पास लगभग 240 किले थे, जो मराठा साम्राज्य की सुरक्षा और सैन्य अभियानों के लिए महत्वपूर्ण थे। किले का महत्व, सुरक्षा। किले रणनीतिक स्थानों पर बनाए गए थे, जो दुश्मन के हमलों से राज्य की रक्षा करते थे। सैन्य अड्डे, किले सैन्य बलों और हथियारों के लिए अड्डे के रूप में काम करते थे। प्रशासनिक केंद्र, कुछ किले प्रशासनिक कार्यों के लिए भी उपयोग किए जाते थे। संचार, किले एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिससे संचार और जानकारी का आदान प्रदान आसानी से हो पाता था। नौसैनिक शक्ति के महत्व को समझते हुए छत्रपति शिवाजी ने कोंकण तट पर एक शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा स्थापित किया। इस बेड़े ने व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने, तटीय क्षेत्रों की रक्षा करने और अपने प्रभाव का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये किले न केवल गौरवशाली मराठा साम्राज्य की आन बान और शान के प्रतीक हैं, बल्कि वीरता, अदम्य साहस, रणनीतिक कौशल, वास्तुकला और नवाचार के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मराठा दुर्ग का हर पत्थर शौर्य का अमिट शिलालेख है। ये दुर्ग वीरता के प्रेरणा पुंज हैं, जो पीढ़ियों को पराक्रम की सीख देते हैं। ये किले कीर्ति के ध्वज हैं, जिन्होंने एक साम्राज्य के इतिहास को आकार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा